किससे डिवाइड करना है बेटा, x माइनस 1 से डिवाइड करना है और x की पावर 4 प्लस 1। अभी तक बेटा पॉलिनोमियल अगर आपको डिवाइड करना नहीं आया है, मैं एक ऐसा वे आपको बताऊंगा, बहुत इजी से इजीएस्ट वे में आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना है और देखना है जो मैं आपको समझा रहा हूं। बेटा डिविडेंड वाला जो है, इस टर्म को मैंने यहां उठा लिया और x की पावर 4 है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स मैं लिख सकता हूं। और जो डिविडेंड डिवाइजर जो है, इसका पहला टर्म मैंने ले लिया x, इस x से ये x कट गया तो यहां हमारे पास में कितना आ गया, x क्यूब। मैंने ये x क्यूब यहां रख दिया। अब इस x क्यूब का बेटा मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इस टर्म में है, देखो ध्यान से, x क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 में, क्या आएगा, x की पावर 4 माइनस का x क्यूब। अब जो जिसकी फैमिली का है ना, उसके नीचे उसको सेटल डाउन करेंगे, ये x की पावर 4 है तो ये x की पावर 4 के नीचे आ जाएगा। अब यहां पे कहीं जो ये डिविडेंड जो दे रखा है, क्या x की पावर क्यूब कहीं है, तो बेचारे को अलग सिंबल के साथ में लिख लेते हैं। आ गया सबको समझ में। अब याद करिए, जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा था 5 को, तो 2 टाइम्स कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, तो भाई डिवाइड ही तो कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमको क्या करना होगा, डिवीजन करना होगा। और डिवाइड में जब हम सब्ट्रैक्ट जब कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन करना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम सबने सीख लिया था प्रीवियस क्लासेस में। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इन सबके सिंबल क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये प्लस का था तो अब माइनस में कंसिडरेशन होगा, ये माइनस का था तो अब प्लस में, और हमेशा इनका पहला टर्म कैंसिल होगा ही होगा। ये प्लस में होगा, ये माइनस में। अगर कैंसिल आउट अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप डिवाइड गलत कर रहे हैं। अब देखिए एक्स क्यूब ये किसका हो चुका है, हमारा प्लस का हो चुका है, हमने एक्स क्यूब लिखा। अब ये ऊपर वाला जो टर्म था उसको एग्जैक्ट मैंने क्या नीचे उतार लिया। अब फिर से जो पहला स्टेप अभी जो मैंने ये बताया था आपको, इसको ही दोबारा क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं किस तरीके से। देखो ये जो मैंने अभी बताया था बेटा आपको यहाँ पे, वो आपका रफवर्क है। अब ये कितना है, एक्स क्यूब, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यहाँ पे पहला टर्म उसका उठा लिया एक्स, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर। अब देखो प्लस का है या नहीं, तो मैंने यह लिखा प्लस का एक्स स्क्वायर। अगला पार्ट क्या था, इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसमें करना है हमको, इस पूरे पॉइंट में करना है। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स माइनस का 1 में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आ रहा है, एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, इसके बाद में मैंने आपको बोला था कि जो जिसकी फैमिली का है उसके नीचे वो टर्म क्या करेंगे, सेटल डाउन करेंगे। तो ये एक्स क्यूब हो गया और एक्स स्क्वायर वाला कोई भी टर्म नहीं है, तो बेचारे इसको क्या रखेंगे, अलग रख देंगे। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस जब करते हैं तो सिंबल चेंज होते हैं, इससे पहले कोई भी सिंबल नहीं है, तो क्या है ये प्लस का, तो किसका कंसिडर होगा, माइनस का। ये माइनस है तो बेटा किसका हो गया, प्लस का, और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब फिर से हमारे पास में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 1। यही सेम स्टेप अब और रिपीट, तब तक हम रिपीट करते रहेंगे जब तक जो ये रिमाइंडर, अभी ये क्या निकल के आया है, रिमाइंडर निकल के आया है, जब तक रिमाइंडर आपका इस डिवाइजर से छोटा ना हो जाए तब तक कंटिन्यू इसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। आगे देखते हैं, x x इंटू एक्स, इसका पहला टर्म ले लिया दैट इज x, x से x कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा हमारे पास में x, और देखिए प्लस का है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्लस का x। अब प्लस के x से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इस पूरे टर्म में, x से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, फिर से जो जिसकी फैमिली का है उसके नीचे बिल्कुल आराम से इनको बिठा दीजिए। सिंबल चेंज करेंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का है। देखिए फिर से कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ कितना हो गया, x प्लस का 1। अब फिर से डिवाइड कर लेते हैं एक बार, इसी स्टेप को दोबारा दोबारा, जब तक मैंने अभी आपको जो बताया है एग्जीक्यूट करते ही जाएंगे उसको कंटिन्यू में। पहला टर्म ले लिया और इसका भी पहला टर्म ले लिया, इनको जब कैंसिल आउट करेंगे कितना जाएगा, 1, तो यहाँ कितना हो गया, प्लस का 1, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज हमारे पास में यहाँ आ जाएगा। सिंबल चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, इन दोनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया, और 1 और 1 कितना होता है हमारे पास में, ये क्या आ गया, रिमाइंडर। अब इसको क्या करना था बेटा, वेरीफाई भी करना था।
देखो ध्यान से, रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंट को समझने की जरूरत है। यहाँ तो हमने डिवाइड किया क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल दिया था कि एक्चुअल डिवीजन, बाय एक्चुअल डिवीजन, हमको एक्चुअल डिवीजन करना ही पड़ेगा जब क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है तो। क्लियर है? उसने क्या बोला है कि वेरीफाई भी करना है आपको जब रिमाइंडर हमारे पास में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास में दो कॉन्सेप्ट में, एक तो हमारे पास में क्या है, जो ये फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारे पास में है। आप डिविडेंड की जगह पे आप ये डिविडेंड रखेंगे, डिवाइजर की जगह पे आप x-1 रखेंगे, क्वोशिएंट हमारे पास में ये पूरा आ चुका है और रिमाइंडर कितना हो गया प्लस का। जब आप इस पूरे पार्ट को, राइट हैंड साइड वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका डिविडेंड, पूरा का पूरा ये वाला पार्ट निकल के आ जाएंगे और हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया। दूसरा वे बेटे हमारे पास में क्या है, अभी आगे रिमाइंडर थ्योरम आने वाली है। हम बिना डिवाइड किए हुए भी जो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं हम उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। अभी इसको सीखने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये डिवाइड करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा।